नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत मंडपम में एआई समिट चल रहा है और इस एआई समिट में दो घटनाएं, एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ और फिर उस यूनिवर्सिटी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और दूसरा आज जो हुआ यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है। और उससे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि संसद में जो हुआ और जब हमने वीडियो बनाया तो उसमें भी हमने यही बात की थी कि राहुल गांधी की हरकतें एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की जिस तरीके से हरकतें होती है उस तरीके से होने लग गई, और उसके पीछे की वजह थी मक्कर द्वार को ब्लॉक करना और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद वहां से जाते हैं उनके साथ टोका टाकी करना। तो यह शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे और आपने देखा कि कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे और राहुल गांधी एलओपी होते हुए वीडियो बना रहे थे, और फिर उसके बाद में मिमिक्री चल रही थी। फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, बुजुर्ग सांसद सारंगी, उनके साथ जो घटना हुई, धक्का मुक्की, धक्का दिया गया, और उसके बाद में भी जब वो घायल थे और आपने देखा कि उस दिन राहुल गांधी का एटीट्यूड क्या था, ना उन्होंने हालचाल पूछा एलओपी होने के नाते, और उन्होंने जो है वो कोई दूसरी बात ही बोल दी। ये दूसरा मौका था। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी और इस अलायंस को हम थोड़ा दूर करते हैं बाकी पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी को देखें तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव से कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं, और कमजोरी का आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं, और एक उम्मीद थी कि नीतीश कुमार, क्योंकि पलटी मार के उनकी छवि थी, तो शायद वो एनडीए से बाहर निकल जाएंगे, तो फिर अकेले बचेंगे चंद्रबाबू नायडू। तो 6 महीने तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ये इंतजार करती रही कि ये सरकार आज गिरेगी, ये सरकार कल गिरेगी, और कांग्रेस पार्टी का भरपूर साथ दिया, जो भी, जिसको हम चाहे आप दलाली मीडिया वाले कहिए चाहे कोई भी मीडिया कहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो आईना दिखा, और वो आईना ये था, एक अकेला राज्य जहां पर उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, और वो था हरियाणा, क्योंकि हरियाणा किसान आंदोलन का केंद्र रहा। अग्निवीर योजना, क्योंकि फौज में जो है वो हरियाणा के कितने व्यक्ति आपको पता है, और तीसरा एनपीएस और ओपीएस का मुद्दा। तो 3 मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत थी। और किसान आंदोलन, या हम कहें कि जाट आंदोलन, क्योंकि उसमें सत्यपाल मलिक का भी एक बड़ा रोल था, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का हारना, और उससे कांग्रेस को या राहुल गांधी को यह बिल्कुल साफ समझ में आ गया था कि अगर हरियाणा नहीं जीत पाए तो बाकी राज्यों में क्या होगा। तो उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, तीनों जगह आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। आप झारखंड में हेमंत सोरेन को नहीं देखे, आप कांग्रेस पार्टी को देखिए कि हेमंत सोरेन जब यह कहे कि राहुल गांधी अपनी सीटों पर फोकस करे तो आपको समझ में आएगी। और यही जो है वो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जम्मू में रैलियां करनी चाहिए, कश्मीर में उनकी जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने तो साफ इनकार ही कर दिया था, और महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद दिल्ली के विधानसभा, और उसके बाद में एक बड़ा जो है वो मुद्दा लाया गया, क्योंकि यहां पर मुद्दों का बड़ा जो है वो रोल होता है। राहुल गांधी, कांग्रेस लगातार जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ना कोई नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है, लेकिन वो मुद्दा चिपकता ही नहीं है। तो अब इस फ्रस्ट्रेशन का आलम यह हो गया बिहार के चुनाव के बाद कि राहुल गांधी को कुछ सूझ ही नहीं रहा। और अब जो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां कांग्रेस पार्टी का कुछ है नहीं। केरल को अगर आप देखोगे तो केरल में आप यह कह सकते हैं कि केरल में सहयोगियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी। लेकिन इसके अलावा आसाम, आप पश्चिमी बंगाल में ना के बराबर, उत्तर प्रदेश में चुनाव आएंगे वहां पर भी कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, या मैं तो कहूंगा कि संगठन ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं वो अलग से समस्या। तो इतनी
चारों तरफ से अगर आप देखो तो एक जिसको हम कहें कि घोर असफलता ने राहुल गांधी को चारों तरफ से जकड़ के रखा हुआ है। तो अब जब कुछ नहीं सूझ रहा तो अब एक ही है कि नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए। कैसे किया जाए? सदन में हो हल्ला किया जाए, रूलिंग मानने से इनकार किया जाए, दूसरी पार्टी के चाहे वो प्रहलाद जोशी जैसे मंत्री क्यों ना हो उनको पीछे से जाके पकड़कर टोका टोकी किया जाए। तो अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी की इस स्थिति से क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यह लगता है, क्योंकि एआई समिट को अगर आप देखोगे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद कौन से बदलाव हुए, महत्वपूर्ण बदलाव जो कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आते। तो उसमें आप देखिए, इससे पहले जो भी योजनाएं लागू होती थी उन योजनाओं की एक डेडलाइन तय नहीं होती थी। तो सालों साल वो प्रोजेक्ट चलते रहते थे और सालों साल जब वो प्रोजेक्ट चलते थे, टेंडर पास होते थे और पैसा भी जो है वो पास हो जाता था, लेकिन वो कहां जाता था पता नहीं। तो आप याद करिए राजीव गांधी का स्टेटमेंट। जब राजीव गांधी लोकसभा में ये कह सकते हैं, या हम कहें कि फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहें कि वो 1 रुपया भेजते हैं और वो जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते हैं। तो 2014 के बाद क्या बदला? 2014 के बाद यह बदला कि जिस देश में 70 से 80% आबादी को यही नहीं पता कि बैंक में अकाउंट क्या होता है, खाता क्या होता है, इस सरकार ने फैसला लिया, जनधन खाते खुलवाए और इस हद तक खुलवाए कि उसके बाद में आज सेंटर जो है वो एक बटन दबाता है और सीधा जो है वो पैसा खातों में पहुंच जाता है। एक पैसे की भी हेराफेरी इधर से उधर नहीं होती। प्रशासनिक स्तर पर या कुछ ऐसे लोगों के गलत खाते जो खुलवाए जाते हैं जिनकी मौत हो चुकी है या किसी भी तरीके से, वो एक अलग, जिसको हम कहें कि जिसमें ऊपर से नहीं, वो प्रशासनिक स्तर पर चुनौती है और वो आज भी बनी हुई है। लेकिन जो सोच नहीं सकते थे वो डिसीजन लिया गया और वो डिसीजन आज किस तरीके का है आप देख सकते हो। दूसरा, यूपीआई 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में और पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्री जो है वो यूपीआई जैसे एक, मैं कहूंगा कि क्यूआर कोड से एक रेडी वाला भी जो है वो पैसे से जो है वो लेता भी है और देता भी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की यह कामयाबी कितनी बड़ी है और बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसकी बुरी बुरी प्रशंसा पहले भी कर चुके हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, उनका अगर आपने देखा होगा इसी भारत मंडपम में, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो एआई उसका समिट, 100 से ज्यादा देशों के पार्टिसिपेशन और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, और ऐसा जो है वो समिट भारत में हो, तो आप समझ सकते हैं कि भारत का कद और भारत की अहमियत पूरी दुनिया में किस तरीके की है। लेकिन सवाल यह उठता है, और यह सवाल कब से उठना शुरू हुआ? यह सवाल उठना शुरू हुआ जब उरी का हमला हुआ और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। कांग्रेस पार्टी को उसी वक्त लग गया था कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके का डिसीजन लेने में, या हम कहें कि नेतृत्व क्षमता जो है वो नरेंद्र मोदी की किस तरीके की है। फिर उसके बाद में पुलवामा अटैक हुआ जिसमें यह कहा गया कि कुछ पेड़ गिरे थे। यही कांग्रेस पार्टी थी जो आज सेना के सम्मान की बात करती है नरवणे की किताब को लेकर। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक, राम मंदिर और धारा 370, जो पार्टियां ये कहती थी कि कोई चिमटे से छू भी नहीं सकता, उस आर्टिकल 200 जिसको हम कहें कि 370 को बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ किस तरीके से हटाया गया पूरे देश ने देखा। और उसके बाद में पहलगाम की जो घटना हुई तो देख लिया कि किस तरीके से पहलगाम का जवाब दिया जाता है और अंदर घुसकर दिया जाता है। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की परेशानी यह है, कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है कि आने वाले 20 से 30 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती, और यह सच्चाई भी है। सच्चाई इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी से कुछ गलती नहीं होगी या भारतीय जनता पार्टी कुछ गलतियां नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टियां गलतियां करती, भारतीय जनता पार्टी भी गलती करती है, नरेंद्र मोदी भी गलती कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प कौन है? यह राहुल गांधी जिसकी हरकतें इस तरीके से आ गई कि वो सदन में होकर कुछ भी कह सकता है और वो रैलियों में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है वो देश देख रहा है।
अब इससे टेम्परेरी अगर हम देखें तो कुछ क्षण के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खुश हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसका इंपैक्ट क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो आज जो हुआ ये ऐसा नहीं है कि अचानक से होने वाला था, ये पूरा प्लान था। जिस तरीके से आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का 2020 में जब दौरा हुआ तो किस तरीके से प्लानिंग के तहत दिल्ली में दंगों की एक साजिश रची गई, और उसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी आप समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन तो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और फिर उसके बाद में आप आगे अगर आप देखोगे तो इस वक्त स्थिति यह है कि 240 सीटों पर भी नरेंद्र मोदी कमजोर क्यों नहीं हुआ, आखिर ये सरकार गिरी क्यों नहीं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ के नहीं गए, और लग रहा था कि महागठबंधन जो है वो उसको हरा देगा, क्योंकि महागठबंधन को तो यही लग रहा था। लेकिन नीतीश कुमार वापस से मुख्यमंत्री क्या बने, लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो इससे एक तरीके से ये बौखलाहट है, और ये बौखलाहट दिखाती है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हराया जाए। तो आप सोचकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त लड़ सकती है। एक मुद्दा मिला यूजीसी का, लेकिन यूजीसी को उठाने में नाकामयाब रही, क्योंकि राहुल गांधी, या हम कहें कि इस कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से ज्यादा सोच नहीं सकती, और जब गांधी परिवार से ज्यादा सोच नहीं सकती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका असर होने वाला क्या है। तो अब एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन किस तरीके से निकाला जाए, लोगों को किस तरीके से उकसाया जाए। तो एआई समिट कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंचे हुए हैं, और एक तरीके से इसकी चर्चा जो है वो दुनिया भर में है। तो यह भी एक दर्द है कि आखिर इसकी दुनिया में चर्चा क्यों है, और नरेंद्र मोदी हार क्यों नहीं मानता। और यही एक वजह है कि आप देखिए कि लोग आते हैं और शर्ट उतारते हैं, और एक तरीके से हम कहें कि बद्धा नाच जो है वो वहां पर दिखाते हैं, जबकि वैश्विक स्तर के पार्टी का अगर आपको विरोध करना है आप आलोचना कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर है और आप इस तरीके की हरकतें करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस पार्टी की स्थिति क्या है। और गलतफहमी यह है कि इससे वोट मिल जाएगा, तो इससे वोट नहीं मिलने वाला है। वोट मिलेगा आपका विजन क्या है, आपका जो है वो अपोजिशन में जो आप रोल किस तरीके का प्ले करते हैं, या फिर आप मुद्दों को किस तरीके से उठाते हैं ताकि आप जनता के साथ जुड़ सके। तो आज जो घटना हुई आप आने वाले समय में देख लीजिएगा, शर्ट नहीं कांग्रेस पार्टी की पैंट भी उतरेगी, और ये लोग जो है वो जिस तरीके का नंगा नाच करेंगे। और लगता है मुझे, जो मेरा एक पर्सनल जो है वो इसमें जो है वो एक आंकलन निकल के आता है कि इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा जो है वो कांग्रेस पार्टी खतरनाक होगी। अगर इसके ऊपर इसको रोका नहीं गया, इसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन नहीं लिया गया ऐसे लोगों के खिलाफ, तो आने वाले समय में जो घटनाएं पाकिस्तान करता था, हो सकता है वो इस तरीके की घटनाएं यहां की कुछ पार्टियां राजनीतिक दल करने लग जाएं। और इसका अंदेशा जो है वो पूरी तरीके से आप देखिए, संसद में पूरी प्लानिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्लान किया गया, और कुछ भी हो सकता था। और फिर जिस व्यक्ति ने यह कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को मना किया कि आप इन हाउस नहीं आए, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तो सारे सांसद विपक्ष के ओम बिरला के साथ किस तरीके से बदतमीजी से पेश आए, आप इससे अंदाजा लगाइए कि अब जो है वो ये समस्या कितनी गंभीर होती जा रही है। और इन लोगों के ऊपर तो ऐसा चार्ज लगना चाहिए कि ये सोचे कि जेल में से छूटना कैसे है, क्योंकि इनके लिए पूरी लॉबी है, फ्री में एक वकीलों की टीम है, और एक इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है वो पूरा देश जानता ही है। तो अब ये समय है जब कांग्रेस पार्टी एग्रेशन में इस तरीके की हरकतें करेगी, और अगर इस तरीके की हरकतों पर लगाम नहीं लगी तो आने वाले समय में 2 या 3 साल बाद में आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी की जगह कोई दूसरी पार्टी ले लेगी। आप देखिए केजरीवाल को, पूरा देश जानता है कि केजरीवाल की राजनीति किस तरीके की है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी की जगह कुछ राज्यों में केजरीवाल को स्पेस मिल रही है, उसका फायदा केजरीवाल को मिल रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।